प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ना ये आज आम समस्या हो गई है। लेकिन क्या आपको पता है प्रेगनेंसी के दरमियान अगर हाइपरटेंशन होता है तो उसका आपके बेबी के ऊपर काफी गलत इफेक्ट हो सकता है, डेवलपमेंट के लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जानेंगे प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने के क्या क्या कारण हैं और उसे कम करने के लिए हम क्या क्या उपाय अपना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संध्या साल्वे और गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ना एक आम समस्या, इसके पीछे के क्या क्या रीजन है। प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। ये ब्लड वॉल्यूम को अगर बॉडी अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाती है तो ये बढ़े हुए ब्लड वॉल्यूम की वजह से बीपी बढ़ जाता है। दूसरा कारण है तनाव या एंजाइटी। अगर प्रेग्नेंट लेडी को किसी प्रकार का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बहुत ज्यादा मात्रा में है तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। तीसरा कारण, गर्भवती के आहार में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में तीखी, नमकीन या नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है उसके खाने में, जंक फूड बहुत ज्यादा है, तो इस प्रकार के डाइट की वजह से भी बीपी बढ़ सकता है। चौथा कारण, गर्भवती की लाइफस्टाइल। अगर बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही है प्रेग्नेंट लेडी या एक ही जगह पर घंटों तक बैठ रही है तो ये चीजें भी बीपी बढ़ाने में कारणीभूत हो सकती है। पांचवा कारण जो है वो है फैमिली हिस्ट्री, यानी फैमिली में सभी लोग अगर हाइपरटेंसिव है तो भी प्रेग्नेंट लेडी में हाइपरटेंशन हो सकता है। प्रेगनेंसी में बढ़ा हुआ बीपी कम करने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको अपनानी चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज है कि आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है। जैसे कि सुबह शाम आप वॉक कर सकते हो, योगा कर सकते हो। अगर आप वॉक भी करोगे तो भी आप फ्रेश तरोताजा महसूस करोगे, रिलैक्स महसूस करोगे। योगा आपके बॉडी को और माइंड को बैलेंस करेगा, आपके शरीर के हार्मोन्स बैलेंस करेगा। इसके साथ में आप प्राणायाम कर सकते हो। प्राणायाम भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है बीपी कम करने के लिए। और सबसे जरूरी है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके माइंड को रिलैक्स करने वाला है, आपके माइंड में जो भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसे लेट गो करने वाला है, निकालने वाला है। इसीलिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पॉसिबल है तो आप सुबह शाम 2 वक्त अगर मेडिटेशन करोगे तो बीपी कम होने के लिए बहुत अच्छी उसकी हेल्प मिलने वाली है। इसके साथ में ही आपको आहार भी बहुत अच्छा लेना चाहिए। जैसे न्यूट्रिशियस अगर आप डाइट ले रहे हो, ताज़ा आहार ले रहे हो जिसमें नमक की मात्रा कम है, तीखा कम है, जंक फूड नहीं है, जैसे नारियल पानी है, ताजे फ्रूट्स है, इस प्रकार का आहार अगर आप ले रहे हो, सात्विक फूड ले रहे हो तो भी आपका बीपी मेंटेन रहने में हेल्प मिलने वाली है। खाने में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान नमक का रखना है। अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो नमक की मात्रा कम से कम आपके खाने में होनी चाहिए। और जो चीज़ों में ज़्यादा नमक होता है जैसे प्रोसेस्ड फूड है, अचार है, पपड़ है या बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें हैं, ये आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है। तो ऐसी सब चीज़ें अगर साथ में मिला के आप करोगे तो आपका बीपी मेंटेन रहेगा और बढ़ेगा भी नहीं।